हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, क्विनेरा क्लासेस द एरा ऑफ क्यूरियोसिटी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संख्याओं का ज्ञान। जितनी ज़्यादा हमें जिज्ञासा होती है हम उतना ही ज़्यादा सीखते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। संख्या कितने प्रकार की होती हैं उनको बड़े ही अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल जीरो से हर एक चीज़ एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। हमारे आसपास के कुछ एग्जाम्पल के लेकर हम समझेंगे इन चीज़ों को। तो आज का जो टॉपिक है ये संख्याओं के प्रकार। ये दूसरी वीडियो है हमारी, चलिए देखते हैं। संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर। टाइप ऑफ नंबर्स। देखो, इसी क्रम में जो पहला नंबर हम पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, उसके बाद पढ़ते हैं हम पूर्ण संख्या, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूर्णांक, उसके बाद जो हम पढ़ेंगे परिमेय, इसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर अभाज्य संख्या, फिर भाज्य संख्या, फिर उसके बाद जो हम पढ़ेंगे परिमेय, अपरिमेय, और उसके बाद पढ़ेंगे रियल नंबर। तो इसी क्रम में जो हम पढ़ेंगे, तो अब ये नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। अगर हमें इन्हीं का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थमेटिक हमारा बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा। ये हमारा बेस है। अर्थमेटिक के लिए हमें सब जरूरी है क्या, अंक गणित के लिए हम अंकों का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो अंक है हम इन्हीं का यूज करते हैं। तो इसी क्रम में जो पहला अंक होता है हम क्या पढ़ेंगे, पहला जो संख्याएं होती हैं, पहली जो संख्या होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या किस तरह की संख्या होती है उनके बारे में समझेंगे पहले हम। तो प्राकृतिक संख्याएं, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहाँ से और कहाँ तक जाते हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं हम कि नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। अभी एक से स्टार्ट होता है तो ऐसे समझो कि जब हम कोई भी चीज़ गिनते हैं, जैसे कि हमारी क्लास में या हमारे रूम में कुछ चेयर्स पड़ी हैं, ठीक है, उन चेयर को जब हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनेंगे, ना कि इस तरह से गिनेंगे कि 0 1 2 3। जीरो से स्टार्ट हम नहीं करनेंगे। तो जीरो से जब हम इसको स्टार्ट नहीं करनेंगे, इसका मतलब जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इससे हमें साफ साफ अंदाजा हो गया। दूसरा, क्या हम क्या माइनस की संख्या ले सकते हैं ना, क्योंकि हमने तो बहुत सारी संख्या अभी तक तो पढ़ ली होगी। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आपने बहुत सारे नंबर पढ़े होंगे, ठीक से पढ़े हैं या नहीं पढ़े वो अलग बात है। तो अगर माइनस वाले नंबर भी आपने देखे होंगे, 1/2 रूट नंबर्स, ये ठीक है, ये सारे नंबर्स आपने पढ़ेंगे। मिक्स हो रहा होगा सब चीज़ें, अलग अलग कैसे समझेंगे अब समझ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या चीज़ सीखी है कि जीरो, जो 1/2 या माइनस का कोई भी नंबर, ये जो नंबर है हमारे पास, ये क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या में नहीं आते, ठीक है। ये क्या में नहीं आएंगे हमारे पास, ये प्राकृतिक संख्या में यूज नहीं होने के। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या होगा, 1 2 3 4 और 5, ऐसे लिखते लिखते कहाँ तक लिख सकते हैं भाई, कहाँ तक लिख सकते हैं, इसको अनंत तक लिख सकते हैं। कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल गई कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी। दूसरी बात ये पता चल गई कि माइनस की संख्या नहीं होने की। तीसरी बात ये कि बटे वाला नंबर नहीं होने का, भिन्न वाली संख्या नहीं होगी। तीसरी बात ये कि जो रूट वाले नंबर होंगे वे भी नहीं होंगे, सिंपल नंबर होंगे, बिल्कुल साधारण नंबर्स 1 2 3 4 5 6 जो गिनती में यूज होते थे। जो स्टार्टिंग में हमें गिनती सिखाई जाती है कि 1 2 3 पढ़ लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, कि 1 2 3 4। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को गिनने के लिए जो संख्याओं का यूज हम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्या इस तरह से समझ लो, अगर हम कोई सीढ़ी है, सीढ़ी चढ़ रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, मतलब हर एक सीढ़ी की वैल्यूज बढ़ती जा रही है, ठीक है। क्या हो रही है यहाँ पर, हर एक सीढ़ी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। इससे क्या है कि हर एक सीढ़ी की वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है। ये सीढ़ी है यहाँ पर, ठीक है। अब ये सीढ़ी लगी हुई है तो ये एक पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर देखें, यहाँ से ये दूसरी की डिस्टेंस बढ़ गई है, ये यहाँ से और बढ़ गई है, ये तीसरी की और ये चौथी की। मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 और ये 4 है, ठीक है। तो मतलब हर एक नंबर्स की वैल्यू क्या हो रही, बढ़ती जा रही है, ठीक है। 1 की वैल्यू 2 से कम है, 2 की वैल्यू 3 से कम है और 3 की वैल्यू 4 से कम है। मतलब
जैसे ऐसे बढ़ते जाएंगे नंबर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर, अब इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, अंतर कितना होगा, एक एक का अंतर होता है। इनके बीच में कितने का अंतर होगा, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर। ये सारी चीज़ हमारे पास क्लियर हो चुकी है अब, जो मतलब हमने प्राकृतिक संख्या समझ चुके हैं। तो प्राकृतिक संख्या समझ में आ गई। इसके बाद जो हम नंबर्स पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या आता है हमारे पास, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या क्या होती है भाई, पूर्ण संख्या, अभी तो हमने नेचुरल नंबर पढ़े। प्राकृतिक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या पूर्ण थी, सारे नंबर आ गए थे इसके अंदर, नहीं। अभी हमें कुछ नंबर्स की, हम कुछ नंबर्स को काउंट नहीं कर पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। जैसे कि इसको बोलते हैं होल नंबर। अब होल नंबर्स क्या होते हैं देखो, अब होल नंबर्स का मतलब हो गया, जैसे कि हम 10 लिखते हैं या 100 लिखेंगे, तो उनको किस तरह से लिखेंगे भाई। अब हालांकि हम गिन तो सकते हैं 100, 200, 300, लेकिन गिनने में दिक्कत है कि 100, ब्रह्मगुप्त जो थे, उन्होंने 628 ईस्वी में जो जीरो के नियम थे, सारे जीरो के नियम, जो जीरो के नियम थे 628 ईस्वी में इन नियमों को प्रतिपादित किया था। मतलब सारे नियम बता दिए थे कि ये जीरो के नियम, मतलब जीरो किसी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, जीरो किसी के पीछे लिखा जाएगा तो क्या होगा, जीरो से कोई गुणा करेगा, जीरो से कोई जोड़ेगा, जीरो से कोई भाग करेगा, तो जीरो के किसी के नंबर के आगे लिखेंगे तो पीछे लिखेंगे तो क्या वैल्यू बन सकती है उनकी, ठीक है। तो जीरो के नियम उन्होंने 628 ईस्वी में दिए थे, ठीक है। तो पूर्ण संख्या के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं, तो पूर्ण संख्या के बारे में बात करके नंबर तो हमने पढ़ ली सारे, यहाँ से सारी चीज़ें हो सकती थी, नहीं हो सकती थी। क्यों, क्योंकि हम जीरो नहीं पढ़ पा रहे थे, अभी जीरो का पता नहीं चला था। अब जैसे ही हम जीरो ऐड कर देंगे, अब मान लेते क्लास है, अब कोई भी रूम है, उस रूम में कुछ भी चीज़ नहीं रखी हुई है, कुछ भी चीज़ नहीं, तो हम क्या बोलेंगे वहाँ पर कुछ नहीं। अब कुछ नहीं के स्थान पर जो हम वैल्यू हमने ली, जो भी सिंबल हमने यूज करा, उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो। कुछ नहीं तो मतलब जीरो। अब कुछ नहीं तो जीरो। अब क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब एक भी बच्चा नहीं आया तो उस दिन हम क्या बोलेंगे, कोई भी नहीं है। तो कोई भी नहीं या कुछ नहीं की जगह पर हम क्या यूज करते हैं, जीरो, ठीक है। उसका जगह पर हम क्या यूज करते हैं, जीरो। तो जीरो के बाद जो अगला नंबर आएगा 1, 2, 3, 4 और ये 5, डैश डैश कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे अब जान, इनफाइनाइट तक जाएंगे। ये पूर्ण संख्या है हमारे पास, कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या है। अब ये पूर्ण संख्या भी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट। अब इनमें डिफरेंस क्या ये इनसे थोड़ी बहुत अलग है, कुछ भी अलग नहीं, बस सिर्फ जीरो के अलावा, ठीक है। इनमें और भी कुछ ज़्यादा कुछ भी अंतर नहीं, सिर्फ जीरो के अलावा, ठीक है। अगर इसमें जीरो ऐड कर दिया हमने तो ये पूर्ण संख्या बन गई, अब जीरो हटा दिया तो ये प्राकृतिक संख्या बन गई। ना ही इनमें भी माइनस के नंबर नहीं आ सकते, ना इनमें बटे के नंबर आ सकते, ना पॉइंट वाले नंबर, ना डेसिमल वाले नंबर, ठीक है। पॉइंट मतलब डेसिमल वे नंबर इसमें यूज नहीं होते। तो पूर्ण संख्या हमारे पास समझ में आ गई है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। इसके बाद जो अगला नंबर हम पढ़ेंगे वो तीसरा जो है पूर्णांक। अब पूर्णांक में हम क्या पढ़ते हैं, देखो पूर्णांक, अब इंटीजर्स क्या होते हैं, देखो इंटीजर पूर्णांक के मतलब होता है कि इसमें नंबर्स क्या आते हैं, जो हमने ऊपर नंबर्स पढ़ लिए वो नंबर तो आएंगे ही, और उसके बाद जो माइनस के नंबर होते हैं उनको भी हम यूज करेंगे। अब देखो माइनस के नंबर कैसे समझेंगे हम, माइनस का नंबर ऐसे समझते हैं जैसे कि माइनस क्या, माइनस की संख्या भी हो सकती है, हाँ हो सकती है। क्यों, जब टेम्परेचर होता है वो माइनस में पहुंच जाता है, कभी कभी क्या होता है टेम्परेचर कभी कभी प्लस में भी होता है, तो कभी कभी माइनस में, माइनस का 2 डिग्री 3 डिग्री है ना, इस तरह से पहुंच जाता है। तो जब माइनस में पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो मतलब माइनस की नंबर भी हो सकते हैं। जैसे कि अब लाभ और हानि, लाभ हानि के तरीके से समझ लो। मान लेते तुमने कोई बिजनेस करा और बिजनेस में तुम्हें कुछ हानि हो गई, हानि मतलब नुकसान हो गया। और उस नुकसान को कैसे बताओगे तुम कि 20% हानि या 20% लाभ, इस तरह से बताते हैं। तो लाभ तो प्लस में हो गया और हानि नुकसान में पहुंच गया, मतलब माइनस में पहुंच गए तुम। कहाँ पहुंच गए, माइनस को। जो तुम नुकसान हो रहा है, तुम हानि हो रही है, उस नंबर को हम कैसे दिखाएंगे, तो उस नंबर को हम दिखाएंगे माइनस की। मतलब 3 रुपए का नुकसान हो गया तो माइनस का 3, 4 रुपए का नुकसान हो गया तो 4 माइनस के 4। तो अब हम इस तरीके से समझ चुके हैं कि क्या, कि जीरो, जीरो से इधर जाएंगे राइट साइड में तो नंबर प्लस के बढ़ते चले जाएंगे, 3, 4 और 5 डैश डैश, और ये नंबर कहाँ तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक। फिर इसका मतलब माइनस का 1 भी होगा तो माइनस के 2 भी होगा, माइनस के 3 हो गए, माइनस के 4 होंगे, माइनस के 5 हो गए और माइनस के 6। इस तरह से इधर भी कहाँ तक जा सकते हैं नंबर में, माइनस के इनफाइनाइट तक। कहाँ तक, माइनस के इनफाइनाइट तक। तो पूर्णांक आ गए।
अब यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि पूर्णांक भी होते हैं। अब ये नंबर्स हमारे पास कंप्लीट होगा, इनके बीच में ही सारे नंबर होंगे, प्लस और माइनस ये नंबर हो गए। अब क्या प्लस माइनस के अलावा भी और कोई नंबर हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। अब इन्हीं नंबर्स में हम चेक करेंगे क्या नंबर्स हो सकते हैं। देखो तो पहला नंबर जो होगा हम देखेंगे, अब इन्हीं में से हम देखेंगे जो नंबर हम पढ़ रहे हैं, चौथा नंबर हम क्या पढ़ सकते हैं? सम पढ़ सकते हैं। अब सम का क्या चेक करें? अब देखो सम संख्या है, सम संख्या, सम क्या होंगी? इवन नंबर, इवन इवन नंबर्स। अब इवन नंबर हम कैसे सम पता करेंगे कि इवन नंबर ये होते हैं। अब बाकी तो ये जो नंबर आप पढ़ेंगे वो सब इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। अब इवन नंबर्स में क्या होता है कि जो दो, अगर मैंने लिखा 2, 4 लिखा है, 6 लिखा है यहाँ पर, और यहाँ 8 लिखा है, डैश डैश आगे भी इसी तरह से लिख सकते हैं। अब ये दो एक नंबर छोड़ने के बाद जो नंबर हम चेक देख रहे हैं कि देखो यहाँ नंबर लिखा 2, 2 के बाद एक नंबर छोड़ दिया और ये आगे 4, फिर एक नंबर छोड़ेंगे 6 आ जाएगा, फिर एक नंबर छोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। इस तरह से एक एक नंबर छोड़ के हम देख रहे थे, इसमें कुछ पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है हमें कि 2, 4, 6, 8, मतलब एक एक नंबर छोड़ के, मतलब 2 में हमने 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा तो 8। इसका मतलब ये एक पैटर्न बन रहा है, तो मतलब इसका हम पैटर्न चेक करते हैं कि क्या हो रहा है ये। अगर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको भी 2 से, इससे भी 2 से, मतलब सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जो कंप्लीटली 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 200 भाग उनमें चली जाती है, जो कंप्लीट भाग चली जाती है, जो जीरो शेष देंगे 2 से भाग देने के बाद जिन नंबरों में 2 जीरो शेष बचेगा, उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? उन नंबर्स को हम बोलेंगे क्या? सम संख्या। क्या बोलेंगे उन नंबर्स को हम? सम संख्या। तो सम संख्या ये होती है। सम संख्या कैसे कैसे लिखेंगे? सम संख्या एक एक नंबर को छोड़ने के बाद जो नंबर होते हैं वो सम ही होते हैं सारे, ठीक है। अब ये तो सम हो गए। इसके बाद जो अगला नंबर हम पढ़ेंगे वो क्या होगा? भाई सम संख्या समझ में आ गई, अच्छी बात है, सम संख्या अगली समझ में आ गई हमारे पास। तो ये नंबर इसको रब कर देते हैं अगले नंबर्स को लिखने के लिए। देखो सम नंबर्स हम समझ चुके हैं। अब सम के बाद हम पढ़ेंगे विषम। अब विषम संख्या देखो, विषम संख्या ऑड नंबर। अब ऑड नंबर देखो क्या होते हैं, इसको भी रब करते हैं। ऑड नंबर देखो, अब ऑड नंबर जिस तरह से हम सम नंबर लिख रहे थे उसी तरह से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट विषम नंबरों का भी है। अब हमने ये तो 2 से स्टार्ट करता है, अगर हम यहाँ 1 से स्टार्ट कर देते हैं और 1 में 2 जोड़ देंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5, और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। इसी तरह से नंबर आगे तक भी जोड़ते चले जाएंगे। इसका मतलब यहाँ क्या चल रहा है पता हम कि ये जो सम नंबर थे ये वाले, ये विषम नंबर। अब विषम नंबर को हम कैसे पता करेंगे? भाई नंबर तो इनमें भी 2 जोड़ रहे हैं, लेकिन ये 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? ये नंबर क्या नहीं होंगे? 2 से डिवाइड नहीं होंगे, या इनके जोड़े कंप्लीट नहीं बनेंगे। इन वाले नंबर्स में क्या होगा? इनके जोड़े कंप्लीट बनेंगे। जो पेयर, जोड़ा मतलब 2 2 का बनता, 2 इसमें जोड़ा कंप्लीट, इसमें 2 जोड़े बनने, इसमें 3 जोड़े बनने, इसमें 4 जोड़े बनने, मतलब 2 2 के कितने जोड़े बनेंगे? 4। अब अगर इन्हीं नंबरों को मैं 2 से डिवाइड करूँ किसी भी नंबर को, तो वो कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, शेष बचेगा हमारे पास 1। हर एक विषम संख्या में शेष क्या बचेगा हमारे पास? 1। 2 से डिवाइड करने पर, 2 से डिवाइड करने पर हमें शेष क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, हर बार 1 मिलेगा। तो उन्हीं नंबर को हम क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको हम? विषम संख्या। अब विषम संख्या हम अच्छे से समझ चुके हैं, विषम संख्या हमारे पास समझ में आ गई है। अब विषम संख्या के बाद हम जो नंबर पढ़ेंगे वो नंबर्स क्या होंगे? छठा नंबर हमारे पास क्या होगा? ये तो विषम संख्या थी भाई, विषम संख्या 1 3 5 7 8, सॉरी 8 नहीं 9, ऐसी बढ़ते चले जाएंगे। हमने विषम का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि विषम संख्या कब आएगी। एक पहली विषम संख्या में 2 जोड़ देंगे तो हमें विषम नंबर मिलेगा। इसी तरह सम नंबर कब मिलेगा? पहली सम संख्या में हम 2 जोड़ते चले जाएंगे तो हमें सम नंबर मिलता चला जाएगा। ये लो सम संख्या से खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या है। क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या देख लो, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? देखो प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकते। ऐसे नंबर हमने 1 2 3 4 5 अब कहीं तक भी लिखते चले जाएंगे, जैसे कि हमने प्राकृतिक संख्या पढ़ी थी। प्राकृतिक संख्या में जब हम नंबर लिखते चले जाएंगे तो लिखेंगे आगे तक, है ना।
उनमें कुछ नंबर हमने छांटे, चेक करा कि पता चला कि कुछ नंबर इस तरह से, कुछ में इस तरह का पैटर्न बन गया, कुछ में इस तरह का पैटर्न बन गया, तो हमने उनके अकॉर्डिंग उनको नाम दे दिए। ठीक है, अब जैसे कि अभाज्य संख्या, ऐसे नंबर भी हमें मिले कि जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे, किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहे थे, जैसे कि हमारे पास 2 था। अब 2 सिर्फ 2 से डिवाइड हो सकता। दूसरा रूल इसमें हमने क्या देखा कि सारे नंबर 1 से तो डिवाइड हो जाते हैं, जो नंबर होते हैं सारे के सारे नंबर 1 से डिवाइड हो जाते हैं, तो 2 भी 1 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका रूल क्या होता कि अभाज्य संख्याओं का रूल ये होता कि एक तो वो खुद से डिवाइड होते हैं और एक से डिवाइड होते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इसके अलावा और किसी संख्या को हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। अगर वो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता, स्वयं खुद से अपने आप से डिवाइड हो गया, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे भाई, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। ऐसी नंबर कौन कौन सी, देखो 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं हो सकता, 9 3 से कट जाएगा। ठीक है, 9 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा, तो 3 नंबर से कट रहा है। ठीक है, 10 नहीं हो सकता, 10 200 500, तो 11 कटेगा, फिर 11 होगा, फिर उसके बाद 13, इसी तरह से 17। ठीक है, इसी करते 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 आगे तक हम ऐसे पता करते चले जाएंगे, तो बहुत सारे नंबर हो जाते हैं। अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां क्या देखेंगे, अभाज्य संख्या के हमारे पास। इसके बाद अगर अभाज्य हमने पढ़ ली तो इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या। भाज्य, अब भाज्य में क्या रूल लगता है, भाज्य संख्या अभी तक तुमने देखा होगा कि हमने 2 से यूज करा। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब भाज्य संख्या देख लो क्या होती है। भाज्य संख्या में क्या हो सकता है, देखो इसको रखो। अब देखो ये नंबर्स क्या है हमारे पास, भाज्य संख्या। भाज्य मतलब जो किसी से भी डिवाइड हो रही हो। ठीक है, जिनको बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मतलब किसी भी, अब जैसे कि इसमें रूल लग रहा था कि एक नंबर, ये नंबर जो है हमारे पास 1 से डिवाइड हो रहा और खुद से डिवाइड हो, तो ऐसे नंबर जो 1 से डिवाइड होते हो, ठीक है, खुद से डिवाइड होते हो और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड हो जाए। अगर 3 नंबर से वो डिवाइड हो रहा अपने आप से, 1 से और किसी तीसरे नंबर किसी से भी, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएंगे, हमारे पास कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे कि अब क्या तुम एक हो सकता, नहीं हो सकता, ना तो एक भाज्य संख्या है और ना एक अभाज्य संख्या। ठीक है, सिर्फ एक विषम संख्या तो माना जाता है और कहीं भी उसका नहीं मानते हम इसको। ठीक है, तो इसके बाद इसके मतलब अगला नंबर तो 4 ही होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ठीक है, 9 होगा, ये 10 होगा, 12 होगा। ठीक है, डैश डैश डैश, ये सब नंबर्स क्या होंगे। अब तुम कहोगे इसमें तो सम विषम हो रहा, तो इसका सम विषम की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ सिर्फ हो रही भाज्य संख्या की, जो अपने आप से कटे। किससे कटे, अपने आप से। ठीक है, 1 से कटे और किसी तीसरे नंबर से भी डिवाइड होता है। ठीक है, 2 2 से कट रहा, सॉरी 4 2 से कट रहा और 4 से भी कट रहा और 1 से भी कट रहा। इसी तरह 6 3 से भी कट रहा, 2 से भी कट रहा, 6 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा। 4 2 से कट रहा, 6 से 4 से कट रहा, सॉरी 8 4 से कट रहा, 2 से कट रहा, 1 से भी कट रहा, 9 3 से भी कट रहा, 9 से भी कट रहा, 1 से भी कट रहा। इसी तरह से नंबर हमने चेक कर लिए। मतलब क्या, भाज्य संख्या उन्हीं संख्याओं को बोलते हैं जो 3 नंबर से डिवाइड हो जाओ अपने आप से, ठीक है, 1 से और किसी अन्य तीसरी संख्या से भी। तो अब 8 में हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या में क्या होते हैं हमारे पास, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या 8वें नंबर पर। बेसिकली हम देखते हैं परिमेय संख्या, हम जैसे कि हमने अभी तक जितने भी नंबर्स पढ़ लिए हैं, जितनी भी संख्या हमने ऊपर पढ़ ली, उन सभी को हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। दूसरा इसमें हम समझते कैसे कि हाँ इन्हीं को परिमेय संख्या बोलेंगे। दूसरा नंबर क्या होता है, ये अंश और हर के रूप में लिखी जाती है। कैसे, क्या कि इसमें ये अंश और बटे में हर, इन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। जिन नंबरों को भी हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। क्या इसको लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। 1 लिख दो, सभी नंबरों के नीचे 1 होता है। 11 को लिख सकते हैं, हाँ 1 लिख दो, अंश बटे हर हो गया। तो जितने भी ऊपर नंबर, क्या जीरो भी परिमेय संख्या, हाँ जीरो परिमेय संख्या।
जीरो बटे एक, जीरो परिमेय संख्या, याद रखना। जीरो क्या एक परिमेय संख्या, हाँ बिल्कुल बात। तो अंश बटे हर के रूप में हम जिन नंबर को भी लिख सकते हैं। कंडीशन क्या है बस यहाँ, कंडीशन क्या है कि हर जो होगा हमारे पास, हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए कभी भी। हर क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन है कि अंश बटे हर के रूप में तो हम इसको लिखेंगे, लेकिन हर जो होगा, नीचे वाला नंबर जो होगा जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों, जीरो से जब हम उसे डिवाइड करेंगे तो वो अनंत मतलब अपरिभाषित हो जाएगा, और वो कभी भी डिवाइड उसकी होने की, बार बार नंबर आता रहेगा, बार बार जीरो 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 जीरो। ठीक है, ये हो गया अंश। लिखते क्या है, जैसे कि 3/4, ठीक है, 5/4, ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद एक चीज और आती है, हमने परिमेय संख्या समझ ली है, परिमेय संख्या समझ गए हो, तो एक अपरिमेय संख्या और समझ लो। क्या समझेंगे, अपरिमेय संख्या। अब देखो हम समझेंगे अपरिमेय संख्या, क्या समझेंगे, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, इरेशनल नंबर, इरेशनल, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या। अब फिर से वही बात जो हमने पढ़ा नीचे भी, क्या पढ़ा था, अंश बटे हर, अंश बटे हर, जो इस तरह से ना लिखी जा सकती हो। ऐसे नंबर क्या हो सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अंडररूट के पास। क्या क्या हमने अंडररूट पढ़ा, हाँ पढ़ा तो होगा कभी ना कभी। अंडररूट 2 पढ़ा, हाँ। अंडररूट का मतलब क्या, कि भाई ऐसी संख्या, इसको वर्गमूल बोलते हैं। वर्गमूल जैसे कि हमारे पास 4 है ना, अगर मैं इसका अंडररूट लगाऊं तो क्या बनेगा, 2 × 2। ऐसे नंबर जिनके हम दो सेम फैक्टर कर सकते हो, उसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जिनके दो गुणनखंड सेम हो सकते हो, जिसके दो गुणनखंड सेम हो सकते हैं, उनके हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। और जिनके दो सेम फैक्टर नहीं बन सकते, उनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। इसका मतलब वो क्या होते हैं, इसका मतलब है अपरिमेय संख्या के अंदर पहुंच जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 4 तो मैंने अभी बताया, 4 क्या होता है, 2 × 2 मतलब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 2 लिखा है, अब 2 का भी निकालना लगो तो 2 के तो ऐसे फैक्टर बना नहीं सकते। फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके वही नंबर बन जाओ। जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 बन जाएगा, लेकिन 2 सेम फैक्टर नहीं है इसके, यहाँ 2 होना चाहिए था तब 2 बाहर आता है। ठीक है, तो मतलब 2 की मल्टीप्लाई, ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करके वही नंबर बन जाए, लेकिन ऐसा तो 2 बन नहीं रहा, तो √3 भी बनेगा इसका मतलब। हाँ, तो एक पाई भी होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू एग्जैक्ट पाई 22/7 नहीं होती, इसको हम मान लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं है। ठीक है, तो ये जब नंबर हम पढ़ते हैं √2, √3, सॉरी पाई। अब ये तो हमारी समझ में ना आ रही है भाई, कि नहीं तो रटना पड़ेगा √2, √3। दूसरा क्या, अब दूसरा अपरिमेय संख्या का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने भाग दे रहा हूँ किसी भी नंबर को, जैसे कि 4, 4 से मैंने 5 को भाग दी, तो 4 ही का ना, 4 एक बार गई, एक बचेगा शेष, 0 बढ़ाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, तो 4 दूनी 8 भाग जा रही है, और 2 0, तो 4 पंजे 20। ये तो कंप्लीट कट गया, ये तो कंप्लीट कट गया। तो ये तो परिमेय संख्या आ गया। जिन भी संख्या में हम भाग देने के बाद उनमें कोई भी पॉइंट के बाद भी अगर कोई शेष नहीं बचता, वे संख्या परिमेय के अंदर आती है। क्या के अंदर आती है, परिमेय के अंदर। अगर भाग देने के बाद बार बार कुछ ना कुछ शेष बचता, बार बार कुछ ना कुछ शेष बचता, और डिफरेंट डिफरेंट शेष बचता, मतलब अलग अलग शेष बच जाता बार बार, यहाँ कुछ ना कुछ नंबर आ जाता, इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर आ जाता, इसमें कहीं तक भी अनंत तक जाता है। तो इन्हीं नंबरों को हम बोलते हैं सिर्फ अपरिमेय संख्या। सिर्फ और सिर्फ यही होती है अपरिमेय संख्या, क्योंकि जब हम इसका वर्गमूल निकाल लेंगे ना √2 का, तो पॉइंट के अनंत नंबर तक आता जाएगा। कैसे निकाल लेंगे इसका वर्गमूल, आपने भाग विधि से पढ़ा होगा वर्गमूल निकालना। पीछे जो 0 बढ़ाओ, इस तरह से नंबर लो, एक ही कना एक पढ़ो, एक ही कना एक बचेगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट वाले 2 नंबर तार लो, 0 एक साथ 2 तारते हैं, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, एक और एक 2 जोड़ लेंगे, और इसका टेबल पढ़ेंगे हम, तो 5 बार भी अगर हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 25 × 5 = 125 होता है, 4 बार पढ़ेंगे, कितनी बार, 4। इस तरह से पढ़ा होगा तुमने।
तो 4 चौक 16 का 6, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 96। कितना शेष बचेगा यहाँ पर 4। ऊपर 0 हम कितने भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 के साथ जोड़े पड़ते हैं, ठीक है, एक पेयर के साथ जोड़े पड़ते हैं 2 0, ठीक है। तो अब देखो हम इसका वर्गमूल निकाले, वर्गमूल क्या आया 1.4, फिर आगे 1 इस तरह से कुछ बढ़ता चला जाएगा, इनको 4 और 1 8 और ये 2, ठीक है। अब 7 बार पढ़ लो, 7 दूनी 14 लगभग इस तरह से पढ़ेंगे हम। तो ऐसी बार बार ये आता चला जाएगा, पॉइंट बार बार शेष बचता चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पॉइंट के बाद नंबर बार बार यहाँ आता रहेगा, इसका वर्गमूल कंप्लीट निकलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये नंबर क्या कहलाएंगे, इसका मतलब ये नंबर हमारे पास जो कहलाएंगे क्या कहलाएंगे, इसके मतलब ये नंबर हमारे पास कहलाएंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई होगी अपरिमेय नंबर हम किन को बोलते हैं, ठीक है, अपरिमेय नंबर हम किन को बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि 1/7, 1/7 को जो हम बार बार काटेंगे तो एक कहीं ना कहीं जाके ये कट जाएगा जरूर। या एक चीज आपने पढ़ी होगी बार वाले नंबर, जैसे कि 0.6 के ऊपर बार आ गया, तो क्या ये अपरिमेय होगा, क्योंकि 6 तो बार बार आ रहा है ना। जैसे कि मैं ऐसे लिख दूं 0.66666 मतलब 6 आ रहा बार बार, शेष कुछ ना कुछ शेष एक जैसा ही बचता जा रहा है बार बार टेबल पढ़ने पर, तो 6 6 आ रहा, तो 0.6 इसको हम ऐसे तो लिखते हैं ना। तो क्या ये परिमेय है अपरिमेय, तो सिंपल सी बात समझ लो, बार वाले नंबर भी क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं, ना कि अपरिमेय, ठीक है। क्योंकि हम इनको p/q के रूप में मतलब अंश बटे हर के रूप में बदल सकते हैं, इनके पॉइंट हटा के 0 लगा के नीचे और एक बार के लिए 9 लगा देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या होते हैं, बार वाले नंबर्स भी क्या होते हैं परिमेय से, ठीक है। और अपरिमेय मैंने तुम्हें बता दिया रूट वाले नंबर होते हैं, और जो पॉइंट के बाद बार बार बदल बदल कर नंबर आता रहता है उनको हम क्या बोलते हैं, उन्हीं नंबर्स को हम क्या बोलते हैं अपरिमेय। अब अपरिमेय आपको समझ में आ जाएगा, परिमेय पढ़ लिया हमने, अपरिमेय लास्ट चीज जो हमारे पास बच गई है वो बच गई हमारे पास रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, अब वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, रियल। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, अब रियल नंबर दो नंबर से बनकर मिलकर बनते हैं, एक के नीचे एक नंबर होता है हमारे पास परिमेय, और एक नंबर होता अपरिमेय। और परिमेय तो तुमने ये पढ़ा ही है, अपरिमेय तो ये रूट वाले नंबर, √2 √3 पाई, ठीक है। लेकिन अपरिमेय में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास प्राकृतिक संख्या सम विषम और क्या पढ़ते हैं हम पूर्णांक या पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और क्या पढ़ते हैं हम, सम विषम हमने पढ़ लिया, परिमेय के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या होगी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या का मतलब यहाँ ये समझ लीजिए, वे नंबर्स जो वास्तविक है, वास्तविक का मतलब होता, वास्तविकता मतलब जैसे कि रियलिटी में, रियल में ये चीजें हम, जैसे कि बोर्ड है रियल है, हमें दिखाई दे रहा, √2 दिख रहा है, काल्पनिक नहीं, हम सोच नहीं रहे उसको। जैसे काल्पनिक का मतलब ये हो गया कि हाँ इमेजिनरी नंबर, जैसे कि हम सोच रहे हैं कि अच्छा √-3 हो सकता है, √-1 हो सकता है, तो ये इमेजिनरी नंबर है। माइनस का √ में 1 उसको बोलते हैं समृद्ध संख्या, क्लास 11 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं समृद्ध संख्या, जिनको हम बोलते हैं अवास्तविक संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या भी हम पढ़ते हैं लेकिन 11th में, यहाँ हमारा ये अवास्तविक संख्या हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ सिर्फ वास्तविक संख्या पढ़ेंगे हम। वास्तविक संख्या मतलब जो हमें दिखाई दे रही है रियलिटी में, जो रियल में हमारी चीज हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, दिख रही है, इमेजिनरी नंबर नहीं जो हम दिमाग से सोच रहे हैं वे नहीं है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था, हमने सारे नंबर्स के बारे में जानकारी ले ली है, ठीक है। इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल, उसके आगे हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।